पहाड़ की हालत वैसे ही नासूर बनी है और अधिकारी कतिपय केवल अपनी जिद की वजह से और बिना स्थलीय निरीक्षण किए हुए कुछ ऐसे जो नियम है, कानून है, वो थोप देते हैं। उसका खामियाजा वैसे ही सड़कें नहीं बन रही हैं और जो बनी हुई हैं वो भी टूट रही हैं। तो ये केवल इसलिए क्योंकि मनमानी की जा रही है। एक सड़क जो मैं आपको दिखाऊं यहां से नीचे, और यहां पर क्या हो रखा है वो भी दिखाऊंगा। ये नीचे जो सामने आपको सड़क बड़ी दिख रही होगी, ये मुख्य मार्ग है केदारनाथ धाम का। और यहां पर परसों शाम को आपको हमने एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से जबरन वो ट्रक और बस वालों को यहां से भेजा जा रहा है। ये वो वैकल्पिक मार्ग है जो साफ साफ देख रहे होंगे। हम तो बात कर रहे थे बरमवाड़ी पर। बरमवाड़ी में जो 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 चढ़ाई है और जो उतराव है, वहां पर जो कटाव हो रखा है वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिक्कत ये देखिएगा, क्योंकि भारी वाहन यहां से चले और इस कदर चले, लगातार चले 2 दिन, ये देखिएगा क्या हाल हो रखा है। यहां पर जहां पर हम खड़े हैं इसके नीचे भी पूरा का पूरा जो है वो नीचे जा रहा है। और स्थानीय जो पहले इक्का दुक्का अपने वाहनों से आते थे उनके लिए भी अब कितना खतरा है वो हम समझते हैं। ये देखिएगा यहाँ ये पूरा नीचे जा चुका है और ये नाग जगह की रोड पर है हम अभी। और क्या व्यवस्थाएं हैं वो देखिएगा, वो समझिएगा आप। अब ये पेड़ लगाने से, ये पौधे लगाने से आम आदमी इतना तो सोचता ही है। ये जब सड़क बनी और आज तक देखिएगा, आज बड़ी एक और चीज होने वाली है। मैं देख रहा था एक कार्यक्रम, अजय टमटा जी का कार्यक्रम बनाया गया है। अब आप बोल रहे होंगे अजय टमटा कौन है? मैं आपको बता दूं, सांसद है वो, और दूसरी बार चुने गए सांसद है। और सबसे बड़ी बात, राज्य परिवहन जो मतलब राज्य एक मंत्री का दर्जा है उनके पास, परिवहन राज्य मंत्री का। ये पिछले वर्ष भी ऐसे ही था जब हम अल्मोड़ा गए थे। आपको याद होगा, सल्ट विधानसभा के अंतर्गत एक गांव में हम गए थे। वहां पर मैंने बात की थी कि भैया टमटा जी को पहचानते हो आप? मतलब जहां के वो सांसद हैं, वो सांसद, वो जनता भी उनको नहीं पहचानती। वो कहती हमने कभी सांसद महोदय को देखा ही नहीं, हम पहचानेंगे कैसे? वो हमारी इस घाटी का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि निरीक्षण होने भी चाहिए। आज क्या रेखा मंत्री अभी बसुकेदार में आ रही हैं, कल वो कंडारा गांव में गए थे, रुमसी गांव में गए थे गणेश जोशी जी। गणेश जोशी जी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो गरीब हैं। गणेश जी जोशी जी पर कुछ दिन पहले एक आरोप भी चल रहा था, पता नहीं क्या कुछ उसमें चल रहा है, पर आय से अधिक संपत्ति का मामला खुद गणेश जोशी जी पर चल रहा है। और आज जबकि यहां पर क्षेत्र में अब चुनाव होने वाले, तो ये गांव गांव जाकर शायद गरीबों की कुछ मदद करने वाले हैं। बड़ी सारी घोषणाएं भी हो रही हैं कि जी 150 यहां पर दिक्कतें लिखाई गई, 20 उसमें ऑन टाइम सॉल्व कर दी गई। बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोलता हूं ये हमेशा, ये देखिएगा ये क्या स्थिति में है। और ये जो छोटे वाहन है, ये पहले आराम से निकल पा रहे थे, जितना भार नहीं वो सह पाए, और आज ये समीकरणें हो गई। नमस्कार जी। ये देखिएगा साहब, क्या ये सड़क वाकई बनी है बड़ी बड़ी गाड़ियों के? ना बड़ी गाड़ी क्या, पहले तो वैसे चल रही थी, वैसे गाड़ी वैसे चल रही, गाड़ी जवारी तो मूडी भी उनको करी जबरदस्ती जबरदस्त ये लाना इमरजेंसी ऑप्शन में है, बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है। मतलब आज तक सोचिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरी घाटी कितने वर्षों से, साहब मैं तो जब से पैदा हुआ हूं, आप भी हमसे उम्र में बड़े, जब से देखा है ये सड़क ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मेंटेनेंस है इसका? कुछ मेंटेनेंस नहीं। मैं आता एक छोटी बात, यहाँ नेता बहुत है, हाँ, लेकिन रोड स्तर देखा जाए ना, श्वेत जगबल जग बिरादर ज्यादा वजन तो मुंह से कम मरे, जब बिरादर ज्यादा वजन मुंह से कम मरे ना, तो बिल्कुल। अब ओणाजिन बल हाल है। अब आजकल ओणाजिन बल कुछ सोवणु कभी कुछ वोणु। अब क्या बंद, मैं भी तक जाऊं बंद। चला ठीक है। गोपाल भाई है हमारे साथ, इनके साथ हमने बचपन बिताया है अपना लमगोंडी में, स्कूल में। आज देखिए ये भी हमें मिले अभी यहाँ पर। मुझे एक याद है, तुमसे भी याद, योप और फ्योगु वंशो। यहाँ पे पता है एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं धनेश कुरमांचली, वो यहाँ पर एक छोटा सा दुकान लगाते थे, म्योआ दिन है, खाली चना बनाते थे। पर ये सड़क तब भी इतनी पतली थी, आज भी इतनी पतली है। यही हाल है। यहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट हुआ, एक कार नीचे गिरी है, एक जो है कि क्षतिग्रस्त हुआ है कार के, मात्र ड्राइवर बचा है। तो यहाँ पे ऐसे जल्दी होती रहती है हमेशा। अभी भी यहाँ पानी गिर रहा है लगातार, पानी भी गिर रहा है, ये पानी लगातार टपक रहा है, पानी टपक रहा है। बस शासन प्रशासन कुछ नहीं देखते यहाँ। ये इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, और जन भाई साहब ने बोली ये घाटी पर न्योता बहुत चिन्ह बोले, तो क्या
नासिन का नासिन नहीं होता, ये भी बड़ो प्रश्न साहब है। हाँ, सही बात। बड़ी दूर बनी होगी रोड या कि भी जानी है सर, है जीरो बैंड से यहाँ से तिनसोली की सड़क पर हम उस दिन गए थे, आपको ले गए थे, और यहाँ द्यूली भटनीग्राम की भी सड़क, उसके भी बहुत हालात खस्ता है, वहां भी जाएंगे। पर अभी के लिए प्रश्न ये जरूरी है कि जब भी आप कोई निर्णय लेना, अब यहाँ नीचे देखिए आप, ये क्या कतारें लगा दी आपने, क्योंकि आपको पिछले 50-55 दिन से वो कुंड का पुल नहीं बना। और ये हमारे ड्राइवर भाई देखिए कितने रिस्क पर यहाँ से गाड़ियां ले जाते हैं हर दिन। ये बेजी डोर भी लगनी है पुंजाण माता भाई सबसे बड़ो तो यार ये कितने नुकसान हर जगह भाई जी ये अलग जी बहुत खतरनाक जी। यूं जो ये गाड़ी लगे नहीं अपन गाड़ी बॉडी को जिंजाना बात अस्वस्थ होना अस्वस्थ चिन्ह अस्वस्थ को मिलोना अभी और नाग सांग बे कल्याण ये बात गुप्त का था ना, तब तो नहीं बोलता तो क्या ज्ञान पता है पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद, समय मैं आपका नहीं लूंगा, समझिएगा। पता है उनको ताई जी की तबीयत खराब है, गुप्त काशी ठीक वाला तो बोला नेत्र पर रुद्र ब्यागलान की लेगी दबे तो अभी योद हुई बोली योद हुई ड्रिप चलौड़ा सी, अगर तू ड्रिप मावेगी तो अब क्या है, हम पहाड़ी लोग है ना, बॉडी पुलियो दूध क्यों खायूं, तो थोड़ा सा स्वस्थ रहा योद हुई दिन पर ते का बात क्या वो सबसे बड़ी बात है, हमारे लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि इतने वर्षों से हमारे साथ हुआ क्या है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज भी हमें बस लगता है कि यार ये सही चल रहा है, सब है गोपाल भी सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये शासन प्रशासन की पोल खुल रही है, इनसे कुछ पोल खुल, हमारी जनता कहाँ क्या जनता हमारी सो रही है, जनता इनसे कुछ नहीं, वो जो चावल बिक रहे हैं 5 किलो चावल दे रहे हैं उसमें बिक रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी है। और गोपाल इतने अच्छे स्टूडेंट भी रहे हमारे साथ के, और आज यकीनन जिस तरह से भी वो परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, वो भी एक प्रश्न है। अब इस तरह से गाड़ियां जाएंगी, टूटेंगी भी, कुछ होगा भी, पर ये समझिएगा यहाँ जबरदस्ती क्यों वो भारी भारी ट्रकों को, भारी भारी बसों को, भारी ट्रक ज्यादा निकले, और वहां बरमवाड़ी वाले लोग तो शायद इसीलिए ज्यादा परेशान भी हो रहे थे कि भैया यहाँ मत भेजो, यहाँ मत भेजो। उस पर हमने उस दिन एक खबर भी की, और यकीन मानिएगा मैंने उस दिन भी बोला था कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और ये हादसा हो रखा है। बहुत केदार बाबा की कृपा है कि कोई जान मान की या ऐसे कुछ हानि नहीं हुई है, पर ये है तो हानि। ये अब पता नहीं कितने वर्षों में ये लगेगा, कब ये ठीक बोलू है। आज कोई मंत्री संतरी होना तो बाय एनएच टीम भी होनी, बल अब एनएच की टीम को ही ये संज्ञान लेना चाहिए कि गुप्त काशी से और अब हम जहां जा रहे हैं बसुकेदार, वहां तक की सड़क का क्या हाल है, और ये इतने वर्षों से ये सड़क इसी तरह क्यों है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या इस पे वित्त नहीं आ रहा है, कहां पे चीजें खराब हो रही है, कहां ठीक हो रही है, इनके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है गोपाल। नहीं, कोई नहीं सोचने वाला, आएंगे देख के चले जाएंगे, फिर अब ऐसा भरोसा देंगे ठीक कर देंगे, पर होने वाला कुछ नहीं है। चलिए जुड़ेंगे आपसे, समझिएगा आप आम जनता, ये त्रस्त, ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमने खुद लाई हैं, खुद लाई है। पहले आप परीक्षण तो कर लो साहब, इस पे वेट कितना। कुंड के पुल पे हम उस दिन गए, हमने बोला कि भैया यहाँ एम्बुलेंस जाने दो, वो जो बैराज बना हुआ है इसके ऊपर से, कितनी हमने बात, वहां पे तो आपने बोला कि जी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोलता है कि यहाँ भारी वाहन, वो वैसे भी नहीं, छोटे वाहन तो चल सकते थे उसके ऊपर, वो भी चलने नहीं दिए आपने कि वो कच्चा है। तो इन सड़कों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। किसी ने बहुत सही कहा कल कि भैया जब यहां से आप प्लान कर रहे हो कि केदारनाथ को दिल्ली में ले जाना है, तो दिल्ली वाली व्यवस्थाओं को, और हॉस्पिटल यहां ले आओ, दिल्ली के, यहां दिल्ली के शिक्षा के विद्यालय वो ले आओ, विद्यालयों को ले आओ, यहां पर कुछ और ऐसी व्यवस्था करें जो दिल्ली में है, यहां पर नहीं है। यहां से ही क्यों ले जाना, पहाड़ों से ही क्यों ले जाना है, वहां से भी तो चीजें यहां आ सकती है। राजनेता आएंगे और कुछ इस तरह से देख के इस पे बस अभी थोड़ी देर में भाषणबाजी होगी, हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तारीख देख लो आप, और कितने दिन में ये ठीक होता है, उस दिन भी हम यहां आएंगे। चलिए जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।